आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसके चलते किसी भी चीज़ को जब हम ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो उसे होम डिलीवरी देने के लिए कुरियर सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है। कुरियर सर्विस जो सामान को एक जगह से दूसरे जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश तक पहुँचाने के लिए मदद करती है। अगर आप भी कुरियर सर्विस बिजनेस को शुरुआत करते हो तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। परंतु कुरियर सर्विस बिजनेस को आप दो तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। एक होता है आप खुद की कंपनी बना के कुरियर सर्विस बिजनेस का शुरुआत कर सकते हैं, और दूसरा होता है किसी भी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर आप कुरियर सर्विस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। परंतु आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा खुद की कंपनी बना के आप कुरियर सर्विस बिजनेस को कैसे शुरुआत कर सकते हैं। एक कंप्लीट डिटेल देखने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीखले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। देखिए, खुद का कुरियर सर्विस बिजनेस को चालू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। यानी व्यक्ति जो लाखों या करोड़ों रुपये अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता रखते हैं वही खुद की कुरियर कंपनी को चालू कर सकते हैं। परंतु ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अपनी कुरियर सर्विस कंपनी को चालू करने के लिए आप अलग अलग सोर्सेज से फंडिंग भी ले सकते हैं। जैसे कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप कोई एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग करा सकते हैं, या फिर देखिए आज के टाइम पे ना हर किसी के पास 2-2, 4-4 क्रेडिट कार्ड होता है, तो आप क्रेडिट कार्ड से जंबो लोन या फिर इंस्टा लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास पर्सनल सेविंग है, आप अपना दोस्त या फिर रिलेटिव्स के पास अगर पैसा है तो उनसे भी पैसा लेके उनको आप बिजनेस में पार्टनर बना के आप इन्वेस्ट करा सकते हैं। परंतु आपका जो मेजर इन्वेस्टमेंट होगा वो कहाँ पर होगा? देखिए, आपको ऑफिस और गोडाउन के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निकालना होगा, और इसके अलावा देखिए आपको कुरियर व्हीकल की ज़रूरत होगी और आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी। एम्प्लॉय में देखिए आपको ना डिलीवरी बॉय की ज़रूरत होगी। शुरुआती में आप 1-2 डिलीवरी बॉय को हायर करेंगे, जिनको आप सैलरी पे या फिर कमीशन पे रख सकते हैं। और इसके बाद देखिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी और आपको मार्केटिंग और प्रमोशन भी करना होगा। तो ये सारे चीज़ों के ऊपर शुरुआती में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। परंतु यहाँ पे मेरा एक सुझाव है, आपको शुरुआती में इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करना चाहिए। यानी अगर आपके पास कोई ठीक ठाक व्हीकल है जिसके द्वारा आपका डिलीवरी का काम हो सकता है, तो फिर आप नए व्हीकल खरीदने में इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको ख़रीदना है तो फिर आप हाफ प्राइस में सेकेंड हैंड व्हीकल का खरीद लीजिए, जिसके द्वारा आपका डिलीवरी का काम हो जाएगा। और दूसरा देखिए, अगर पॉसिबल होता है तो आप ऑफिस और गोडाउन दोनों को शुरुआती में आप अपना घर से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप रेंट को बचा पाएंगे और अपना इन्वेस्टमेंट को भी कम कर पाएंगे। अब देखिए, कुरियर सर्विस बिजनेस को जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत करते समय आपको कुरियर इंडस्ट्री के ऊपर एनालिसिस करना होगा। जैसे कि कुरियर इंडस्ट्री जो है ये कितना बड़ा मार्केट है, और दूसरा देखिए कुरियर इंडस्ट्री का जो मार्केट है ये डिक्रीज कर रहा है या फिर इंक्रीज कर रहा है, और तीसरा देखिए अगले 5 या 10 साल के अंदर कुरियर इंडस्ट्री में ग्रोथ फोरकास्ट क्या होगा। चौथा देखिए आपकी कुरियर कंपनी के लिए संभावित बाजार कैसा होगा। और फाइनली कॉम्पिटिटर, यानी आपका की कॉम्पिटिटर कौन होंगे, ये शुरुआती में आपको एनालिसिस करना होगा। और देखिए, जहाँ कॉम्पिटिटर की बात है, जब आप बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत करने से पहले आपको कॉम्पिटिटर के बारे में एनालिसिस करना होगा। वो कैसे? देखिए, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस प्रकार के कस्टमर को कुरियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा देखिए किस प्रकार की कुरियर सर्विस को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और तीसरा देखिए उनका प्राइसिंग, क्या वो लो प्राइस में सर्विस दे रहे हैं या फिर प्रीमियम प्राइस में वो सर्विस दे रहे हैं, और चौथा देखिए उनका बेस्ट पार्ट, यानी वो किस में अच्छे हैं, क्या वो डिलीवरी में बहुत अच्छे हैं या फिर पैकेजिंग में बहुत अच्छे हैं या फिर प्राइसिंग में अच्छे हैं, और उनका वीकनेस देखिए, यानी उनका जो कमजोरियां है, यानी उनका जो डिलीवरी है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, पैकेजिंग उतना खास नहीं है, और प्राइसिंग बहुत हाई है। जब आप ये सारे चीज़ों को एनालिसिस कर लेंगे तो वहाँ से आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है, उसका आपको फ़ायदा उठाना है। वो कैसे? देखिए, क्या आप बेहतर पैकेजिंग और डिलीवरी सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और दूसरा देखिए आप कॉम्पिटिटर से बेटर प्राइसिंग कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं, और तीसरा देखिए आप ऐसे सर्विस को प्रोवाइड करेंगे जो सर्विस आपका कंपटीटर नहीं करेंगे, यानी एक एक्सेप्शनल सर्विस। सपोज मान के चलिए आप कोई कस्टमर को 2 घंटे के अंदर सर्विस पूरा करने के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं,
क्या आप उनको 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे के अंदर उस सर्विस को पूरा कर देंगे? अगर आप कर देंगे तो फिर कस्टमर आपके प्रति बहुत खुश होंगे और दूसरे को रिकमेंड भी करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है ना, इसी प्रकार आपको फ़ायदा उठाना है जब आप इसको प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे। अब देखिए, कुरियर सर्विस बिजनेस के लिए आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। और रजिस्ट्रेशन में देखिए, अगर आप अकेले बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आप प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसी को अगर आप पार्टनर बना रहे हैं तो फिर आप पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप प्राइवेट लिमिटेड या फिर LLP रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। अब देखिए, कुरियर सर्विस बिजनेस में आपको कुछ कुरियर व्हीकल और कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। यानी सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ व्हीकल की ज़रूरत होगी, जैसे कि कार्गो वैन, लॉरी, स्मॉल ट्रक, टेम्पू, बाइक, ये कुछ व्हीकल्स की ज़रूरत होगी। परंतु शुरुआती में ना आप ये सारे व्हीकल को ना खरीदें। आप टेम्पो, बाइक और ज़्यादा से ज़्यादा एक स्मॉल ट्रक को खरीद के आप इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका बिज़नेस बड़ा होगा, आप बड़े एरिया को कवर करेंगे, आप धीरे धीरे एक एक करके व्हीकल ऐड करेंगे। और इसके साथ देखिए, कुछ इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत होगी। यानी आपको वेरियस टाइप ऑफ कार्टून बॉक्सेस की ज़रूरत होगी, आपको हैंड ट्रक, व्हील डॉली और पैकेजिंग टेप और कार्गो लैसिंग बेल्ट, और आपको एक ना मूविंग ब्लैंकेट की ज़रूरत होगी। क्योंकि जो फर्नीचर आइटम होता है या फिर जो हैवी आइटम होता है, उसे सेफली डिलीवरी करने के लिए ये मूविंग ब्लैंकेट की ज़रूरत होगी। और इसके साथ देखिए, आपको एक स्मार्टफोन और एक GPS डिवाइस की ज़रूरत होगी। GPS डिवाइस से ना आप कस्टमर का जो एक्यूरेट लोकेशन है उसे ट्रैक कर पाएंगे। अब देखिए, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में जब आप कुरियर सर्विस बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आप शुरुआती में ना मार्केटिंग को 4P में कर सकते हैं। ये 4P क्या है? पहला P होता है प्लेस, यानी ऐसे जगह पे, ऐसे लोकेशन पे आप मार्केटिंग करिए जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिटेल शॉप हो, यानी रिटेल एरिया, डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया को आप टारगेट कर सकते हैं। और दूसरा P देखिए, प्रोडक्ट, यानी आप किस टाइप के प्रोडक्ट को आप सर्विस दे रहे हैं वो आपको मार्केटिंग में बताना होगा। जैसे कि होम एंड किचन आइटम, फर्नीचर, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, या फिर कोई मेडिसिन, या फिर कोई ग्रोसरी एंड वेजिटेबल आइटम। जो भी आप प्रोडक्ट को डिलीवरी करना चाहते हैं वो आपको मार्केटिंग के अंदर बताना होगा। और तीसरा P देखिए, प्राइस, यानी आप जो ऑफर कर रहे हैं वो कंपटीटर से कस्टमर को बेटर प्राइसिंग आप कैसे ऑफर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, लेसर मार्जिन ऑलवेज विन द रेस, यानी आप थोड़ा मार्जिन रख के ज़्यादा वॉल्यूम पे ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जब आप काम करेंगे तो फिर आपका मार्केटिंग सक्सेस होगा। क्योंकि देखिए, कुरियर करने के लिए जो चार्जेस होता है ना, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द साइज एंड वेट ऑफ द पैकेज। यानी पैकेज का साइज, उसका वेट, और कौन सा लोकेशन से आप पिकअप कर रहे हैं और कौन सा लोकेशन पे आप डिलीवरी करेंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कुरियर चार्जेस। परंतु जब आप खुद का मार्जिन को सेट करेंगे तो आपको कुछ हिडन चार्जेस को दिमाग में रखना होगा रेट को फाइनलाइज करने से पहले। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले देखिए व्हीकल मेंटेनेंस कॉस्ट, और इसके अलावा आपके पास जो एम्प्लॉई है हर साल उनका सैलरी आपको हाइक करना होगा तो उनका कॉस्ट, और तीसरा देखिए रेंटल कॉस्ट, और चौथा देखिए बिजनेस परमिट रिन्यूअल चार्जेस। इसके अलावा और भी अगर कोई हिडन चार्जेस है तो उसको दिमाग में रखते हुए आपको रेट को फाइनलाइज करना होगा। अब देखिए, कुरियर सर्विस बिजनेस में अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर आपको एडवर्टाइजमेंट भी करना होगा और प्रमोशन भी करना होगा। क्योंकि देखिए, पैसे बचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का बंद करना समय बचाने के लिए घड़ी बंद करने जैसा है। इसीलिए आपको प्रमोशन भी करना होगा। और उसके लिए देखिए, आप लोकल न्यूज़पेपर पे ऐड दे सकते हैं, आप फ्लायर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, खुद का वेबसाइट बना सकते हैं, और आपको एक टैगलाइन बनाना होगा। और देखिए, बिजनेस में टैगलाइन उस बिजनेस के बारे में बहुत कुछ बता देता है और कहीं ना कहीं कस्टमर को इमोशनली और लॉजिकली टच भी करता है। जैसे कि कुरियर सर्विस बिजनेस में फेडेक्स जो है ना, वो बहुत ही जाने माने कंपनी है। उनका अगर टैगलाइन को आप देखें, जैसे कि पहला जो टैगलाइन है, आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट पैकेज इज योर्स। दूसरा देखिए, रिलैक्स, इट्स फेडेक्स। और तीसरा देखिए, द वर्ल्ड ऑन टाइम, यानी ये टाइम का कितना ख्याल रखते हैं और टाइम पे ये डिलीवरी भी करते हैं। और इसके बाद देखिए,
इट्स नॉट जस्ट ए पैकेज, इट्स योर बिजनेस। यानी ये बिल्कुल इमोशनली आपको कनेक्ट कर रहा है, ये खाली पैकेज नहीं है, ये आपका ही बिजनेस है। तो इसी प्रकार बिल्कुल आपको टैगलाइन डेवलप करना है और एक ब्रांड बनाना है। क्योंकि देखिए, ब्रांड वो नहीं है जो आप कंज्यूमर को बताते हैं, बल्कि वो है जो कंज्यूमर एक दूसरे को बताते हैं। अब देखिए, कुरियर सर्विस बिजनेस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखना होगा। जब आप कुरियर सर्विस बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआती में बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट है आज के टाइम पे, आप उनके साथ टाई अप करके उनका प्रोडक्ट को आप डिलीवरी कर सकते हैं। जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या फिर पेपरफ्राई.com, ajiyo.com, नेटमेट्स, ऐसे और भी बहुत सारे शॉपिंग साइट है जो कि आपको गूगल पे मिल जाएंगे। आप गूगल पे जाके सर्च करके उनके साथ टाई अप करके आप शुरुआती में ये काम कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, सपोज कोई बहुत ही महंगा सामान मंगा रहे हैं, बहुत ही महंगा सामान वो ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो जो सामान है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर हो भी जाता है तो फिर उनको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाना चाहिए, उसके लिए आपके पास इंश्योरेंस फैसिलिटी भी होना चाहिए। तो ये तो था एक कंप्लीट डिटेल खुद की कुरियर सर्विस बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।